सो हाय गाइज, वेलकम टू अनदर क्लास। और बच्चों, आज की क्लास जो होने वाली है आप सबके लिए एक शॉर्ट समअप वीडियो है, ठीक है, जिसके रिगार्डिंग आपकी क्लास 8th का एनसीईआरटी का एक फर्स्ट चैप्टर आता है जिसको हम बोलते हैं द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है। एंड दिस आई एम सॉरी, ठीक है, इस चैप्टर को मैं आप एक छोटी समरी में कवर करने वाला हूँ, जिससे जो बच्चे बेसिकली अब लोग आप रिवीजन करने बैठोगे या फिर आपके एग्जामिनेशन नज़दीक होगे तो आपको उससे हेल्प मिल सके। सो विदाउट एनी मच मोर टाइम वेस्टिंग, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो, ठीक है। सो दिस चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसी चैप्टर को पढ़ने के लिए क्लास इंग्लिश में हमेशा पता होना चाहिए कि इसके कैरेक्टर स्केचेस कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें राइटर के बारे में, तो दिस स्टोरी इज बिन रिटन बाय द माइकल मॉरपिग्यो, द ऑथर ऑफ द स्टोरी, ठीक है, इज अ फेमस राइटर, राइट। एंड दिस इंसिडेंट इज टुक प्लेस इन 1914, राइट, ये 1914 का इंसिडेंट है। एंड जिस टेबल के बारे में इस स्टोरी में बात की जा रही है, दैट टेबल इज ऑल्सो ऑफ द 19th सेंचुरी, ठीक है। दिस अगर मैं आपको इस छोटी समराइज वीडियो बता, इसका समराइज चैप्टर के बारे में बताऊं, देखो बेटा, इस चैप्टर का समरेशन ये है कि जर्मन और इंग्लिश सोल्जर्स के बीच में जो लड़ाई थी उसके बीच में वार का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हम लोगों पे, और वार का कैसे इम्पैक्ट रहता है, उस चीज़ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर में, ठीक है। इंग्लिश आर्मी का जो कैप्टन था, पहला स्केच जो दे रखा है वो जिम मैकपियर्सन था, ठीक है। एंड उसकी वाइफ जो थी, जो बहुत एक मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, कोनी। एंड उसकी एज जो है इस टाइम जो हम ये स्टोरी रीड कर रहे हैं, दैट इज शी इज 101 ईयर्स ओल्ड। एंड जर्मन का जो कैप्टन था जर्मन आर्मी का, दैट वाज हेंस वुल्फ, ठीक है। हाउस का एड्रेस जो दे रखा है स्टोरी में, दैट इज ब्रिटपोर्ट डॉर्सेट, जहाँ से उसने टेबल परचेज की है, ठीक है। कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन चलो लास्ट में करते हैं। देखो बेटा, दिस स्टोरी की जो शुरुआत होती है, दिस स्टोरी स्टार्ट्स विद द मोमेंट्स लाइक ऑथर माइकल परचेज अ टेबल, ओल्ड टेबल फ्रॉम वन ऑफ द गैरेज, ठीक है, जंक यार्ड, ठीक है। जंक यार्ड वहाँ पे कहा गया, जंक यार्ड से बेसिकली वो एक टेबल को परचेज करते हैं। टेबल को परचेज करने के बाद वो ये कहते हैं कि जैसे वो उसको रिपेयर करना चाहते हैं, 25 दिसंबर को वो रिपेयर कर रहे हैं उस टेबल को, ठीक है। जैसे ही वो रिपेयर करते हैं, उनको दिखाई देता है कि इस टेबल के अंदर एक सीक्रेट प्लेस में एक लेटर रखा हुआ है, द लेटर हेड विद अ स्टील बॉक्स, ठीक है। टिन बॉक्स लिखा हुआ है वहाँ पे, टिन बॉक्स के अंदर एक छोटा सा लेटर लिखा हुआ है। दैट लेटर वाज रिटन बाय द जिम मैकपियर्सन। अब जिम मैकपियर्सन में से वो लेटर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो वो लेटर दे रखा है 26 दिसंबर 1914, ठीक है, जो जिम ने अपनी वाइफ कोनी को लिखा था, ठीक है। अब पूरी स्टोरी में ये सस्पेंस हमेशा रहता है कि जिम वार से लौटा था नहीं लौटा था, ऐसा कुछ भी स्टोरी में डिस्क्राइब नहीं किया गया कि जिम वार से लौटा है या नहीं लौटा है, ठीक है। तो इट्स लाइक एन सस्पेंस फॉर अस, ठीक है। तो आफ्टर दैट अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है, कि जो ऑथर होता है माइकल, वो लेटर को पढ़ना स्टार्ट करता है। And he sees that the Jim has described a beautiful incident that occurred on the 25 December with the German army and with the English army, ठीक है। तो वो इंसिडेंट क्या है, थोड़ा समराइज वे में बताता हूँ कि द इंसिडेंट वाज लाइक कि बोथ वर ऑन द बॉर्डर्स। एंड अब होता क्या है कि द बोथ द ऑब्वियसली द आर्मी वाज इन द वार, उनके बीच में वार चल रही थी बहुत अच्छी खासी, ठीक है। इस चीज़ को ठीक करने के लिए अब हैंड्सफुल अपनी तरफ से मतलब एक एक्स्ट्रा मूवमेंट अपनाते हैं। देखो, क्रिसमस जो भी होता है सबके लिए एक बेस्ट मूवमेंट होता है, स्पेशली फॉर द फॉरेन कंट्रीज। जैसे हमारे लिए दिवाली है, उनके लिए क्रिसमस है, ठीक है। अब इस मोमेंट पे आकर वो लोग क्या नाम है, तो हैंड्सफुल सामने से आते हैं, वो कहते हैं कि लेट्स शेयर द मोमेंट टुगेदर विद अस। तो वो इंग्लिश सोल्जर्स, वो अब जर्मन सोल्जर्स जो हैं इंग्लिश बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, तो इंग्लिश बॉर्डर पे जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे वो लोग एक साथ, तो बेसिकली दे प्ले टुगेदर, दे प्ले अ फुटबॉल मैच ऑल्सो, राइट। दे ड्रिंक वाइन्स, दे ड्रिंक, राइट, दे ईट केक, दे कट द केक्स, दे इंजॉय कंप्लीटली द क्रिसमस, ठीक है। इंजॉय कंप्लीट, जब क्रिसमस इंजॉय हो जाता है तो वो इस मोमेंट को पूरा डिस्क्राइब करते हैं जिम मैकपियर्सन कि कैसे कैसे डिस्क्राइबिशन हुई है, कैसे कैसे वो मोमेंट अकर हो रहा है, ठीक है। जैसे ही मोमेंट हो जाता है, अब जैसे ही वो ऑथर पूरा लेटर पढ़ लेते हैं, दैट इंसिडेंट वाज लाइक, ये देखो बेटा, वॉर से कभी भी किसी को बेनिफिट कुछ नहीं हुआ, ठीक है। देश तो आपस में लड़ लेते हैं, पर उसका नुकसान किसको झेलना पड़ता है, कंट्री वालों को। इस चीज के बारे में बताया गया ऑथर ने कि वॉर ऑलवेज क्रिएट द डिस्ट्रक्शन, सैडनेस, सॉरोनेस, ठीक है। अब उसके बाद जब ऑथर पूरा लेटर लीड कर लेता है, लीड करने के बाद अब वो बेसिकली उस लेटर को चाहता है कि मैं इस लेटर को रिटर्न करके आऊँ, जो इसकी मतलब ऑथराइज, जिनका ये लेटर है। बहुत मूवमेंट से उसने अपनी वाइफ के लिए लिखा होगा, शायद वो घर पे लौटा भी नहीं होगा। तो वी ऑलवेज से कि ऑलवेज से इंडियन आर्मी, राइट, सो दैट्स अ सल्यूट टू इंडियन आर्मी ऑल्सो। कितने सोल्जर्स शायद जो अपने घर पे लौट भी नहीं पाए, ठीक है, दैट्स अ मोमेंट फॉर देम ऑल्सो, राइट। सेम उस मोमेंट को रियलाइज करते हुए ऑथर क्या करता है, ब्रिटपोर्ट पे जाता है, ब्रिटपोर्ट डॉर्सेट, दैट वाज अ जंक यार्ड, वे लाइक दैट वाज अ एड्रेस
जो अब बेसिकली घर खंडर बन चुका है, ठीक है। वहाँ मिस मैकपियर्सन यानी कोनी अब वहाँ पर रहती नहीं है, ठीक है। तो वो वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे कुछ नहीं मिलता उसको, देवला खंडर, ठीक है, लाइक जस्टिन स्टैग्नेंट लैंड, ठीक है, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। अब वो नेबर से पता करता है तो दैट ही केम टू नो दैट जो मैकपियर्सन है शी इज इन द हॉस्पिटल, राइट, शी इज अ डे केयर, ठीक है, शी इज अ डे केयर, और उनकी जो अब एज हो चुकी है दैट इज 101 ईयर्स ओल्ड। तो जैसे ही वो लेटर को लेके अब मिसेस कोनी के पास जाता है तो कोनी लाइक वेरी शॉक्ड, शी हर आईज, वहाँ पे उनके मोमेंट को दर्शाया कि हर आईज वॉज फिल्ड विद द सॉरोनेस एंड द सैडनेस, राइट, एंड शी सेड इन द लास्ट सेंटेंस दैट इज वॉज द बेस्ट क्रिसमस वर्ड प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, राइट, क्योंकि उसका पति का वो लेटर जब उसके हस्बैंड लौटे नहीं है, ठीक है, उसके हस्बैंड से वो जो कोनी ने जिम ने कभी प्रॉमिस किया होगा कि मैं लेटर आप तुम्हारे लिए लेके आऊँगा, आखिरी में वो लेटर उसको मिल ही जाता है, ठीक है। आखिरी में जब उसको लेटर मिलता है जिम के बारे में वो पूरा पढ़ती है तो हर आई वॉज फिल ऑफ सॉरोनेस, फिल ऑफ लाइक विद अ पेन, एंड शी रिप्लाइड विद अ किस ऑन द लाइक किस करा उन्होंने राइटर के हैंड्स पे, एंड आफ्टर दैट शी दिस इज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। सो दिस वॉज द रफ स्टोरी, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक पता चल गया होगा कि कौन जिम था, कौन हैंस वुल्फ था, ठीक है। कंक्लूजन बेटा सब इसका इतना ही है स्टोरी का कि आपको पता होना चाहिए कि जो वॉर होती है वॉर हमेशा दिस वॉर ब्रिंग्स सैडनेस, सॉरोनेस एंड डिस्ट्रक्शन इन द वर्ल्ड, एंड द ओनली वे टू क्रिएट अ पाथ ऑफ पीस विल लीड टू अ हैप्पीनेस, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है। आपने समराइजेशन वे में बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड पूरी ढंग से समझ ली होगी, ठीक है। सो नेवरदलेस इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट ड्रॉप मी अ कमेंट एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग।